हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 3 जून के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी बियरिशनेस बढ़ रही है दोबारा से। कल भी बियरिशनेस बढ़ी थी, आज भी बढ़ी है पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करेंगे। ऑप्शंस के अंदर 4,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 5,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर है। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा बियरिश रह सकता है। फ्यूचर्स में भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग साइड के 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,900 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो बायस थोड़ा बियरिश लेके जा रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देख लेते हैं तो इक्विटी में 1,075 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 3,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 197 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 289 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि इनकी बियरिशनेस कम हो रही है लगातार। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है तो ये शॉर्ट धीरे धीरे करके कवर हो रहे हैं और लॉन्ग साइड की पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पे किया क्या है, इन्होंने 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अपने क्लोज किए हैं आज, तो ठीक है, पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट कल जो इन्होंने किए थे उसमें से कुछ पोजीशंस इन्होंने अपनी क्लोज करी हैं। कॉल बाइंग की पोजीशंस इन लोगों ने ऐड करी हैं। ठीक है, तो बायस इनका भी अपसाइड का है कि मार्केट फर्दर थोड़ा ऊपर की साइड में जा सकता है यहाँ से। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बुलिश हो रहा है, आप देख रहे हो पिछले दिनों से। किया क्या है, इन्होंने 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है यानी पुट राइटिंग करके गए हैं। कॉल शॉर्ट से निकले हैं ये लोग और कॉल बाइंग आज भी इन्होंने ऐड की है। ठीक है, तो इनकी भी फर्दर एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में निकल सकता है यहाँ से। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.33 पे, तो बुलिश टेरिटरी में है। पर देखिए अगर मार्केट कहीं गैप अप करके खुल गया और पहली 15 मिनट की कैंडल कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना दी ना, तो ये 1.55 के आसपास पहुंच जाएगा और वहां पे जाके फिर ये ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाएगा। तो उसके बाद ना साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट की, तो इसका ध्यान रखिएगा अगर मार्केट में समहाउ कोई गैप अप वगैरह होता है तो। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं। 22 24 400 वाली जगह पे भी ठीक ठाक पोजीशंस बनी है। मैंने कल भी आपको बताया था इंडिकेशन 24 200 की पोजीशंस को देखिएगा, 300 की पोजीशंस को देखिएगा कि वहां पे पोजीशन साइड हो रही होंगी तो मार्केट के चांसेस रहेंगे अप साइड ही रहने के। तो आज पोजीशन चेंज इन हुई में बढ़ती हुई दिखाई दी हैं हमें। यहाँ पे 24,400 आपके लिए कल एक अच्छा काम कर सकता है कि यहाँ पे पोजीशन साइड हो रही हो तो फिर मार्केट मतलब फर्दर ऊपर की साइड में ही रह सकता है। अब कोई गैप अप वगैरह करके खुल गया तो उस केस में कुछ कर नहीं सकते। मेन रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो मेन राइटिंग जो है वो 24,400 के आसपास है, तो आप मान के चलिए 370 से 400 वाला जोन जो है ना, वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,100 150 पे भी पुट राइटर्स आ गए हैं। 24,100 एक अच्छा सपोर्ट बन गया है करंटली मार्केट के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, 24,080 वगैरह के नीचे निकलता है मार्केट, तब चांसेस हैं कि हाँ ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे और उससे फर्दर लॉन्ग अनवाइंडिंग से मार्केट आपको नीचे की साइड में मूव दे सकती है। बट मार्केट बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा ऐसा नहीं है, बिकॉज 24,000 वाले लेवल पे ही पुट राइटर हैं, उसके बाद 23,900 पे भी पुट राइटर्स हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मेन शॉर्टिंग की पोजीशन 24,100 के बाद ही बनेगी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे तब। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया था इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दी, उसके बाद पहला लेवल हमारा ये वाला था। मैंने बोला था इसके ऊपर निकलेगा, रिट्रेसमेंट के बाद में बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको 24,196 के बताए थे, आई थिंक 193 वगैरह के आसपास, 194 के आसपास गया है मार्केट। तो ऑलमोस्ट हमारे लेवल पे 2 पॉइंट के आसपास पहुंच ही गया था एंड एंड में। तो एक अच्छा दिन रहा होगा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 24,360 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 265 पे आई है, तो 100 पॉइंट के आसपास ऊपर की साइड में ही चल रहा है अभी। तो अब देखिए अगर ऐसे ही यहाँ कहीं पे खुल जाएगा मार्केट तो कुछ कर नहीं सकते उस केस में, फिर तो वेट करके 10 साढ़े 10 के बाद में ही कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा आप। बिकॉज अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ है ना, आप देखो ये मार्केट नीचे की तरफ आया,
इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है, अब इस लेवल पे सपोर्ट लेके अब मार्केट अगर पुल सीधा ही गैप अप करके खुल जाएगा तो एक तरीके से वो इस तरीके से ही चलता मार्केट। अब लेकिन गैप अप करके ही खुल जाएगा तो फिर ये 260 से 284 वाला जोन जो है ना वो थोड़ा रेजिस्टेंस का हो सकता है मार्केट के लिए, कि मार्केट यहाँ से पहले नीचे की तरफ आए, फिर इधर कुछ हॉल्ट करे और फिर ऊपर की साइड में कुछ चलना शुरू करे। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि भाई यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, नीचे की तरफ आता है, तो हम 200 वाले लेवल के आसपास से अगर कोई बुलिश सिनेरियो हमें दिखाई देता है यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार या बुलिश कैंडल कोई दिखाई देती है यहाँ से, तो बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 24,284 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर का लेवल जो है वो 24,356 का है। ठीक है, तो अगर इस लेवल के ऊपर समहाउ क्लोजिंग आ भी जाती है तो आप ये देख लेना कि यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर निकलता है इस लेवल के, तो एक रिट्रेसमेंट दे, फिर बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट उस केस में 24,356 के रहेंगे। मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता, गैप अप करके खुलता है बट इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दे देता है ना, तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनने के चांसेस हैं। अगर आरएसआई डाइवर्जेंस बनेगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 24,140 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके नीचे का जो लेवल है फिर वो निकल के आता है 24,080 के आसपास का, बल्कि 2490 वगैरह के आसपास का लेवल है ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस लेवल को इसको 90 ही कर लीजिए, 24,090 का लेवल रहेगा। बिकॉज यहाँ पे पता है यहाँ पे बहुत अच्छे पुट राइटर्स एक्यूमुलेट हुए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो एक बार में तो इमीडिएटली जाने नहीं देंगे। मार्केट कोई गैप डाउन ही करके खुल जाता, कोई न्यूज़ नेगेटिव आ जाती है तो बात अलग है। फिर तो ये है कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ही खुलता है, ठीक है, 24,050-60 के नीचे ही खुलता है, तो फिर मार्केट में आपको बड़ा मूव मिल सकता है नीचे की साइड का, बिकॉज लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। तो उस केस में अपने टारगेट्स पहले रहेंगे इस वाले लेवल के 23,960 के। फर्दर नीचे की तरफ आता है तो 23,895 के रहेंगे। ऑल दो ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी करंटली ऐसा देखते हुए लग नहीं रहा है। अगर मार्केट बड़े गैप अप के साथ में खुल जाएगा ना तो हो सकता है इधर साइडवेज ही रह जाए पूरे दिन, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। सेंसेक्स में भी सेम वही चीज़ है जैसा निफ्टी के अंदर बताया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट मैंने आपको ये वाला बताया था। दोनों टारगेट अपने हिट हो गए इसके अंदर जाके भी। कल के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर वही सिनेरियो है, ये हाई है, इसके ऊपर एक ये वाला लेवल है और इसके ऊपर का जो लेवल है वो है ये 78,022 का। ठीक है, अब मार्केट अगर गैप अप करके यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्लोजिंग देता है, सपोज कीजिए ग्रीन गैप अप खुलता है, यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग आ जाती है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट उसके 78,022 पे रखेंगे। ठीक है, बट ये ज़रूर हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा कि मार्केट बहुत धीरे-धीरे करके मूव करे पूरे दिन। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा। अगर कोई फ्लैट ओपनिंग हो जाती है या छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है और इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग कर देता है, तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनने के चांसेस रहेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उस केस में शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट 74 77 350 के पहले रहेंगे। इसके नीचे भी फर्दर मार्केट आता है तो फिर यही लेवल है अपना सपोर्ट का, विच इज़ 77 168 का। कोई ज़्यादा बियरिशनेस आ जाती है, मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुल जाता है ना, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है मार्केट के लिए। आज पुट राइटर्स भी इधर की साइड में बैठे हैं। अगर 77 100 वगैरह के नीचे ही खुलता है मार्केट, तो फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट 76 900 के पहले, और इसके नीचे का जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है ये वाला, विच इज़ 76 700 का। तो ये 2 लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.